वॉशिंगटन एंगल के साथ मैं हूं ख्वावर शमसुल हसन। आज का ये प्रोग्राम जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पाकिस्तान की आर्मी। तो आज जो पहला हिस्सा हम पेश करने जा रहे हैं वो है 1947 से 1958 तक। तो 3 जून 1947 को ब्रिटिश एम्पायर ने फैसला किया कि पाकिस्तान और भारत दो नए मुल्क वजूद में आएंगे और उनके दरमियान जो यूनाइटेड इंडिया था उसके तमाम एसेट्स का बंटवारा होना था। उन एसेट्स में से एक इंडियन आर्मी भी थी। उसमें फैसला ये हुआ कि पाकिस्तान को 36% और भारत को 64% असासे जो है फ़ौज के वो मिलेंगे। इन असासों में ऑफिसर्स भी थे, ट्रूप्स भी थे, एमुनेशन भी था, टैंक्स भी थे, सारी चीज़ें, मतलब तमाम जो एसेट्स थे उनका इस तरह से बंटवारा होना था। तो होता ये है कि जब 30 जून को ये रिसीव होता है तो पाकिस्तान को मिलते हैं जी 6 आर्मर्ड डिवीज़न, 8 आर्टिलरी डिवीज़न, रेजिमेंट्स रादर, नॉट डिवीजन्स। पाकिस्तान को मिलते हैं 6 आर्मर्ड रेजिमेंट्स, 8 आर्टिलरी रेजिमेंट्स, और इंडिया को मिलते हैं 40 आर्मर्ड रेजिमेंट्स और 40 आर्टिलरी रेजिमेंट्स। उसके अलावा 21 इन्फेंट्री रेजिमेंट्स भी उनको मिलती हैं और पाकिस्तान को जो है 8 इन्फेंट्री रेजिमेंट्स मिलती हैं। टोटल जो ब्रिटिश इंडिया थी उसमें ऑफिसर्स की तादाद थी 11,800 और जो जवान थे उनकी तादाद थी 5 लाख। उसमें से पाकिस्तान के हिस्से में 4,000 आए थे, मगर 4,200 एग्जैक्टली आई थिंक 4,200 आए थे मगर वो अवेलेबल नहीं थे। तो पाकिस्तान को टोटल 2,400 ऑफिसर्स मिले और फिर पाकिस्तान की और रिक्वेस्ट पे कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स और कुछ पोलिश और हंगेरियन ऑफिसर्स ने सर्व किया पाकिस्तान की आर्मी में कुछ अरसे तक। पाकिस्तान के पहले जो मिलिट्री कमांडर इन चीफ थे उनका नाम था जी जनरल सर फ्रैंक मैसरवी। ये 1948 तक पाकिस्तान की आर्मी के कमांडर रहे। उसके बाद आ गए जनाब जनरल सर डगलस ग्रेसी जो 1951 तक पाकिस्तान की आर्मी के कमांडर रहे। और उसके बाद से फिर पाकिस्तानी आर्मी के लोग जो थे, मतलब पाकिस्तानी लोग जो थे, वो इस ओहदे पे फाइज होना शुरू हो गए। होता यह है कि जब ये डिवीज़न हो जाती है तो पाकिस्तान के हिस्से में आते हैं 1.5 लाख फौजी और तकरीबन ज़्यादा इसमें, और 2,400, मैंने जैसे कहा कि 2,300, बल्कि 4,000 के बजाय 2,300 हमें फौजी अफसर मिलते हैं। यहाँ से पाकिस्तान शुरू होता है, मगर अक्टूबर 1947 तक पाकिस्तान जो है 4 डिवीज़न फौज रेस कर लेता है वेस्ट पाकिस्तान में और 1 डिवीज़न कर लेता है ईस्ट पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है। इसमें ज़ाहिर है कि जो अंग्रेज़ चीफ कमांडिंग ऑफिसर थे उनका बहुत बड़ा रोल था और ब्रिटिश आर्मी की ट्रेडिशंस थी और इस वक्त तक एक दोस्ताना माहौल था भारत के अंदर जो फ़ौज थी और जो पाकिस्तान की फ़ौज थी, क्योंकि सब इकट्ठे काम किया हुआ था, इकट्ठे सर्व किया हुआ था। जो मेजॉरिटी थी इन ऑफिसर्स की जो पाकिस्तान आर्मी में और जो इंडियन आर्मी में गए, इन्होंने इकट्ठे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अक्सर लोगों ने सर्व किया हुआ था साथ, बर्मा के फ्रंट पे ख़ास तौर पे, मिडल ईस्ट में, इजिप्ट के अंदर, यहाँ वहाँ इनका इकट्ठे, यानी बहुत कमराटरी थी, बहुत दोस्ती थी। एक ही स्कूल में गए हुए थे मिलिट्री के, इकट्ठे सर्व किया हुआ था, ज़ुबान एक थी, ज़्यादातर पंजाब से लोग थे, तो वो एक बहुत बॉन्ड था इनका आपस में और इस तरह से ही चलता रहा। अब होता ये कि 1948 में कश्मीर के अंदर इशू खड़ा हो जाता और वहाँ जो महाराजा है वो पहले पाकिस्तान के साथ और फिर इंडिया के साथ असेंशन की बात करना शुरू कर देता है। इस मौके पे कायदे आज़म जो है मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, वो जनरल ग्रेसी को ये कहते हैं कि मिलिट्री एक्शन लिया जाए इनके खिलाफ, इंडिया के खिलाफ। जनरल ग्रेसी वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। जब जनरल ग्रेसी ये रिफ्यूज़ कर देते हैं तो पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं होती सवाए इसके कि वो जो ट्राइबल्स हैं और जो फ्रंटियर राइफल्स हैं, खैबर राइफल्स हैं, इनको इस्तेमाल करके पाकिस्तान कश्मीरियों की मदद के लिए उन लोगों को कश्मीर भेजता है। वहाँ से इंडियन रेगुलर आर्मी आती है और वो पाकिस्तान की इस जो अटेम्प्ट को जो है वो पुश बैक करते हैं और जब तक ये बात ख़त्म होती है, एक किस्म का सीज़ फायर पहुँचता है, तो वो उस वक्त तक पाकिस्तान जो है
वो तकरीबन 40% कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान आ चुका होता है। तो वहाँ पे एक ये लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे आज हम कहते हैं वो खींच दी जाती है, और जो आज तक कायम है। यानी कि इंडिया जो है उसके पास तकरीबन 60% कश्मीर चला जाता है, पाकिस्तान के पास तकरीबन 40%। बाद में पाकिस्तान उसमें से कुछ हिस्सा चाइना को दे देता है, क्योंकि उस पर चाइना का क्लेम था, और पाकिस्तान और चाइना की एक दोस्ती है, तो उस दोस्ती के तकाजे के तहत पाकिस्तान उनको कुछ हिस्सा कश्मीर का दे देता है। वहाँ से आर्मी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंपॉर्टेंस इख्तियार करना शुरू कर देती है पाकिस्तान की तारीख में। अंग्रेज़ अफसर चले जाते हैं, देसी अफसर आ जाते हैं। देसी अफसर जो है वो ब्रिटिश ट्रेंड है, वो अपने आप को अंग्रेज़ से कम समझते नहीं है, और वो काफ़ी अपसेट है, काफ़ी डिप्रेस्ड है जो पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है, जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसीज चल रही है, हुकूमत बनती है, गिरती है, टूट जाती है। तो ये कहानी काफ़ी देर तक चलती रहती है। इवेंचुअली इस्कंदर मिर्ज़ा साहब, जो मेजर जनरल थे आर्मी के, रिटायर हुए, बाद में ब्यूरोक्रेट बने, वो जो है वो फ़िरोज़ ख़ान नून साहब की हुकूमत को वापस भेज देते और ख़ुद बन जाते हैं वो पाकिस्तान के पहले सदर। पहले वो गवर्नर जनरल थे, आखिरी गवर्नर जनरल है, और उसके बाद वो बन जाते हैं पाकिस्तान के पहले सदर, और वो अपॉइंट करते हैं जनरल मोहम्मद अयूब खान को एज कमांडर इन चीफ। जनरल अयूब जो है वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, उनकी बहुत बड़े बड़े अज़ाइम हैं, और कुछ अरसे के बाद वो इस्कंदर मिर्ज़ा साहब को फारिग कर देते हैं 1958 में, और ख़ुद ही सदर बन जाते हैं, ख़ुद ही आर्मी के कमांडर इन चीफ होते हैं, और ख़ुद ही फिर अपने आप को फील्ड मार्शल का वो ओहदा भी बाद में दे देते हैं। और इस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी की पहली मुहिम जो पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान के अंदर जो है, उसका एक हम नमूना देखते हैं। और आर्मी जो है वो पूरे सिस्टम के ऊपर काबिज हो जाती है, तमाम सियासतदान जो हैं वो दबुक के बैठ जाते हैं, और ये सिलसिला फिर वहाँ से चलता है। तो ये 1947 से 1958 तक का एक छोटा सा मैंने आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री दी है। अगले प्रोग्राम में हम इसको 1958 से लेके 1971 तक लेके जाएंगे, और देखेंगे कि उस दौरान में क्या होता है। देखने का शुक्रिया। हमारा बेल आइकॉन क्लिक करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।